प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। हमारा विषय है कारक। आज हम कारक का 7वां और 8वां भेद पढ़ेंगे। कारक का 7वां भेद है अधिकरण कारक और 8वां भेद है संबोधन कारक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक और ये जानेंगे कि अधिकरण कारक कहते किसे हैं, अधिकरण कारक होता क्या है। तो यहाँ पर अधिकरण कारक की परिभाषा है, जिस शब्द से क्रिया के होने के आधार व समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया के होने के आधार एवं समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह में पर होता है। इसका कारक चिन्ह क्या है? में पर। यहाँ कुछ उदाहरणों द्वारा अधिकरण कारक को समझाया गया है। जैसे पहला उदाहरण है, रमेश गधे पर बैठकर आया। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? पर। तो यहाँ पर कारक चिन्ह पर है, इसलिए हम अनुमान लगा लेंगे कि रमेश गधे पर बैठकर आया, ये वाक्य है, ये अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें कारक चिन्ह हमें देखने को मिल रहा है। हम दूसरे तरीके से पता करेंगे कि रमेश गधे पर बैठकर आया है। जो बैठकर या बैठने की जो क्रिया है उसका आधार क्या है? गधा। ये क्रिया कहाँ पर हो रही है? गधे के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं कि रमेश गधे पर बैठकर आया। यहाँ पर गधा अधिकरण कारक है और रमेश गधे पर बैठकर आया ये वाक्य है, ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। इसी तरीके से हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। मछली जल में रहती है। मछली जल में रहती है। तो मछली जल में रहने की जो क्रिया कर रही है उसका आधार क्या है? जल। जल नहीं होता तो ये क्रिया नहीं होती, इसलिए इस क्रिया का आधार क्या हुआ? जल हुआ। हम कारक चिन्ह के अनुसार पता लगाएंगे में। तो में यहाँ पर कारक चिन्ह आ रहा है, इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि मछली जल में रहती है, ये अधिकरण कारक है। और हम क्रिया के आधार का पता लगाएं कि यहाँ पर मछली जो रहती है, मछली रहने की जो क्रिया कर रही है उसका आधार क्या है? जल। जल में ये क्रिया हो रही है तो इसका आधार जल हुआ। तो यदि आपसे पूछा जाए कि मछली जल में रहती है, इसमें अधिकरण कारक को रेखांकित कीजिए, कौन सा शब्द है वो अधिकरण कारक है? तो आप क्या लगाएंगे? जल, क्योंकि यहाँ पर क्रिया के आधार का पता चल रहा है, तो जल यहाँ पर अधिकरण कारक है और मछली जल में रहती है, ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। इसी तरीके से अब हम कारक का 8वां भेद पढ़ेंगे, संबोधन कारक। और सबसे पहले ये जानेंगे कि संबोधन कारक होता क्या है, संबोधन कारक कहते किसे हैं। तो यहाँ पर संबोधन कारक की परिभाषा है, जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जिस शब्द से किसी को पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर विस्मयबोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हे, अरे, हाय, अजी। इस तरीके के विस्मयबोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे या विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, ये एक ऐसा संबोधन कारक एक ऐसा कारक है जिसका कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। इसका कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों द्वारा संबोधन कारक को समझाया गया है। जैसे हे राम मेरी सहायता करो। हे राम मेरी सहायता करो। तो यहाँ हे देखने को मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पर विस्मय आदि बोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा और या विस्मय बोधक चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। दूसरा उदाहरण है, अरे पप्पू पास हो गया। अरे पप्पू
पास हो गया तो यहाँ पर ये अरे आ रहा है, और इसलिए हम ये अरे हमने इस वाक्य के अंदर देखा और हमने पता लगा लिया कि अरे ये आ रहा है, इसलिए ये संबोधन कारक है। इस तरीके से आज हमने कारक का 7वां और 8वां भेद, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, इन दोनों को आज हमने विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से इनका अध्ययन कर लिया है। आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।